वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रीवियस वीडियोस पर बेस्ड हैं। इससे पहले हम ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब उससे रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक ब्रेन और नर्वस सिस्टम के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। दिस अप्रोच ऑफ लर्निंग विल बी द मोर हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज the question mark refers in the diagram. Options are cranium, cerebrum, cerebral hemisphere या cerebellum। तो इसका सही आंसर हो जाएगा cerebrum। जो cerebrum होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। ये हमारे ब्रेन का 80% तक का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द डायग्राम #8 रिफर्स, यानी जो ये डायग्राम दिख रहा है इसमें जो 8वां बिंदु है ये क्या दिखा रहा है? थैलेमस को, इपीथैलेमस को, पिट्यूटरी ग्लैंड को या पोन्स को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी पीयूष ग्रंथि को, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग बाय यूजिंग द डायग्राम। यानी डायग्राम को यूज करते हुए इसको हमें मैच करना है कि पॉइंट 1 क्या शो कर रहा है, 2 क्या शो कर रहा है और 3 क्या शो कर रहा है। ऐसे ऐसे सारे पॉइंट क्या शो कर रहे हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। जो पॉइंट 1 है वो हमारा पैराइटल लोब शो कर रहा है, यानी सेरेब्रम को 4 भागों में बटा होता है ना सेरेब्रम। कौन कौन से? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। तो उसमें जो पॉइंट 1 है वो शो कर रहा है पैराइटल लोब को, पॉइंट 2 शो कर रहा है ऑक्सीपिटल लोब को और जो पॉइंट 3 है वो शो कर रहा है सेरिबेलम को, पॉइंट 4 दिखा रहा है स्पाइनल कॉर्ड को, पॉइंट 5 शो कर रहा है टेम्पोरल लोब को और जो पॉइंट 6 है वो शो कर रहा है आपका फ्रंटल लोब। यानी इसको मैंने क्रम से लगा दिया, इसको आप पढ़ भी लीजिए और याद भी कर लीजिए मस्तिष्क में के डायग्राम से भी और नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ह्यूमन ब्रेन इज मेनली डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स या 5 पार्ट्स। तो जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। कौन कौन से भाग होते हैं वो? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हेन द चिल्ड्रंस ब्रेन नॉट ग्रोइंग इन अ प्रॉपर मैनर देन इट्स नोन एज, यानी जब बच्चे का दिमाग सही से नहीं बढ़ता, यानी जब बच्चे के क्रेनियम का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता तो उसको हम कौन सी प्रॉब्लम कहते हैं? हाइड्रोसेफेलस, एनेन्सेफेलाई, ब्रेन मालफॉर्मेशन या कॉन्फ्यूजन। तो इसको हम कहते हैं एनेन्सेफेलाई नामक प्रॉब्लम। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर एक छोटा सा बेबी का देख रहे हैं फिगर, तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि जो ये बेबी है उसका ब्रेन जो है वो सही ढंग से नहीं विकसित हुआ है, उसको हम एनेन्सेफेलाई नामक प्रॉब्लम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन इज हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, थैलेमस या सेरिब्रम। जो हमारे ब्रेन है उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिब्रम, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या नन ऑफ द एबव। सो ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी जो मस्तिष्क है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है और साथ ही साथ इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी इसका एक अलग भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सेरिब्रम डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, यानी जो सेरिब्रम होता है वो 4 लोब्स में डिवाइडेड होता है, उसे कौन डिवाइड करता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा फिशर्स, यानी जो फिशर्स होते हैं वो सेरिब्रम को 4 लोब्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से लोब्स होते हैं वो? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। क्वेश्चन नंबर 9, द सेरिबेलम इज लोकेटेड बिटवीन द सेरिब्रम एंड द ब्रेन स्टेम इन द बैक ऑफ द हेड। इट हेल्प्स इन, यानी जो सेरिबेलम है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? ऑप्शंस हैं ब्रीथिंग एंड कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, वॉलेंटरी मूवमेंट, स्पीच एंड हियरिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। यानी हम जो भागते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं तो उसमें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा काम होता है और उस काम को हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है? सेरिबेलम करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कवर्ड विथ, यानी जो ब्रेन का आउटर पार्ट है वो किससे कवर होता है? एक्सॉन्स से, नर्वस सेल से, पोन से, डेंड्राइट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्वस सेल से कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द ब्रेन स्टेम इज कंपोज्ड ऑफ, यानी ब्रेन स्टेम किसका बना होता है? ऑप्शंस हैं ब्रेन बड्स एंड फ्लावर्स, स्पाइनल कॉर्ड, एक्सॉन एंड वर्टेब्रा, मेडुला पोन्स एंड मिडिल ब्रेन टिश्यूज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स एंड मिडिल ब्रेन टिश्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट कनेक्ट्स टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। जो देखो जो सेरिब्रम होता है वो 2 भागों से बना होता है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट कौन करता है?
कॉर्पस कैलोजम कनेक्ट करता है इनको, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स हायर मेंटल एक्टिविटीज़ लाइक रीजनिंग, यानी रीजनिंग टाइप की एक्टिविटीज़ जो है हमारे ब्रेन में कौन सा लोब या कौन सा पार्ट उसको कंट्रोल करता है, तो उसको फ्रंटल लोब जो है कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इमोशन एक्सपीरियंसेस, पायामेटर, हाइपोथैलेमस, इपिथैलेमस या मेडुला ऑब्लिंगेटा। जो इमोशंस एक्टिविटी होती है यानी मन स्थिति को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में उत्साह, घृणा, प्यार, मोहब्बत, भूख, प्यास, टेम्परेचर, इन सबको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। और ये एक ग्रंथि से जुड़ा होता है जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस को हम फ्लोर ऑफ द डायनसेफेलन कहते हैं। देखो हम जानते हैं ना कि डायनसेफेलन जो है वो सेरेब्रम का एक पार्ट होता है। डायनसेफेलन जो है वो फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है। फोर ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है और डायनसेफेलन होता है। डायनसेफेलन को हम टेलेनसेफेलन भी कहते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है वो डायनसेफेलन के पार्ट होते हैं। हाइपोथैलेमस, इपिथैलेमस और थैलेमस, ये तीनों जो है वो डायनसेफेलन के पार्ट हैं। तो हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं हम? फ्लोर ऑफ डायनसेफेलन। इपिथैलेमस को क्या कहते हैं हम? रूफ ऑफ डायनसेफेलन। और थैलेमस को क्या कहते हैं हम? वॉल्स ऑफ डायनसेफेलन। और जो डायनसेफेलन उसका होता है उसका एक और नाम है टेलेनसेफेलन। सो जो इसका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, यानी जो लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन यानी बोलने को कौन कंट्रोल करता है हमारी ब्रेन में? तो जो व्रिंकेज एरिया होता है वो हमारे ब्रेन में बोलने यानी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 17। स्मॉल ब्रेन और लिटिल ब्रेन नोन एज, यानी छोटा मस्तिष्क किसको कहते हैं? सेरिब्रम, सेरिबेलम, कॉर्पस कैलोजम या सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। हमारी मस्तिष्क में जो सेरिबेलम होता है उसको हम स्मॉल ब्रेन या लिटिल ब्रेन कहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज अ पार्ट ऑफ, देखो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडेंसीज। जो फोर ब्रेन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? सेरिब्रम और डायनसेफेलन। और जो हिंड ब्रेन होता है उसमें कौन कौन से होते हैं? उसमें दो होता है। एक होता है मेलेनसेफेलन और एक होता है माइलेनसेफेलन। मेलेनसेफेलन के अंतर्गत दो होते हैं, एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है पोन्स। और जो माइलेनसेफेलन होता है उसको हम मेडुला ऑब्लिंगेटा कहते हैं। मैंने एक आपको छोटा सा चार्ट खींच दिया है मैप का इस क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ब्रेन नीड्स हाउ मच ब्लड पर मिनट, जो ब्रेन है हमारा वो हर मिनट कितना ब्लड रिक्वायरमेंट होती है उसकी अपने पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए? तो ये जो अमाउंट है वो 750 मिलीलीटर पर मिनट की होती है। देखिए जो ब्रेन होता है वो ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन को स्टोर नहीं कर पाता, इसलिए उसको हर मिनट 750 मिलीलीटर ब्लड की ज़रूरत होती ही होती है। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग फॉर द सेरिब्रम? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना या नन ऑफ द अबव नोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 21। गायराई, सल्काई एंड फिशरीज आर द पार्ट ऑफ सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लिंगेटा या माइलेनसेफेलन एंड या डायनसेफेलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। जो गायराई, सल्काई और फिशरीज होते हैं ये सेरिब्रम के पार्ट होते हैं। ये चूंकि जो सेरिब्रम होता है वो फोल्डेड संरचना होती है, व्रिंकल संरचना होती है। तो जो व्रिंकल संरचना में उभरा हुआ भाग होता है उसको हम गायराई कहते हैं। जो धंसा हुआ भाग होता है उसको हम सल्काई कहते हैं। और जब यही सल्काई और ज़्यादा डीप में धंस जाता है तो उसको हम फिशरीज कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। हियरिंग कंट्रोल्ड बाय, यानी हमारा जो सुनना है वो किससे कंट्रोल होता है मस्तिष्क के? फ्रंटल लोब, ब्रोकाज एरिया, पैराइटल लोब, सोमेस्थेटिक एरिया, टेम्पोरल लोब, ऑडिटरी एरिया, ऑक्सीपिटल लोब, विजुअल एरिया। तो देखो जो फ्रंटल लोब में ब्रोकाज एरिया है वो हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है। पैराइटल लोब में जो सोमेस्थेटिक एरिया है वो हमारे टेम्परेचर, पेन, इन सब को कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब में जो ऑडिटरी एरिया है वो हमारे हियरिंग को कंट्रोल करता है। और जो ऑक्सीपिटल लोब है, विजुअल एरिया, ये हमारे विजन को कंट्रोल करता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा टेम्पोरल लोब, ऑडिटरी एरिया, जो कि हियरिंग को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 23।
गस्टेटरी एरिया इज अ पार्ट ऑफ विच लोब, जो गस्टेटरी एरिया है वो किस लोब का एक पार्ट है, तो ये एक पैराइटल लोब का एक पार्ट है। पैराइटल लोब में दो पार्ट होते हैं, दो एरिया होते हैं, एक होता है गस्टेटरी एरिया और एक होता है सोमेस्थेटिक एरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी विच इज रिलीज द हार्मोन मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, इपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या टेलेंसेफेलॉन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इपिथैलेमस। देखो जो इपिथैलेमस होता है उसे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, क्योंकि जो इपिथैलेमस होता है वो डार्कनेस में मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करता है और उजाले में यानी लाइट में वो सेरोटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट ऑफ द वीडियो, मैच द फॉलोइंग, इसमें हम एलिमिनेशन पद्धति को पूरी तरीके से यूज़ कर देखते हैं। देखो गस्टेटरी एरिया क्या कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, वो टेस्ट को कंट्रोल करता है। गस्टेटरी एरिया जो है वो हमारी बॉडी में टेस्ट को कंट्रोल करता है, यानी ए का 5 हो जाएगा, यानी ए का 5 हो जाएगा, यानी ए के 5 दो में मिल रहे हैं हमें, बी और सी ऑप्शंस में मिल रहे हैं, यानी ए और डी तो नेग्लेक्ट हो गए हर तरह से, बी और सी में से कोई ना कोई एक होगा। दूसरा देखते हैं मोटर एरिया, जो मोटर एरिया है वो हमारी बॉडी में वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी बी का 2 हो जाएगा, और बी का 2 तो आपको देखो बी और सी दोनों में मिल रहे हैं, इसलिए आपको अगला भी पता होना ही चाहिए। ऑल फैक्ट्री एरिया, ऑल फैक्ट्री एरिया क्या करता है हमारी बॉडी में स्मेल को कंट्रोल करती है। ओके, यानी सी का आपका 1 हो जाएगा, यानी सी का 1 तो आपके ऑप्शन सी में ही मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी को हम अभी ज़्यादा सही मानेंगे। अब हम डी देखते हैं, ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया हमारे स्पीच को कंट्रोल करता है, यानी सी का जो है ये डी का 3 हो जाएगा, यानी ओवरऑल अब अगर हम कहें एलिमिनेशन पद्धति के तहत अगर मुझे मान लिया विजुअल एरिया नहीं पता है या ब्रोकाज एरिया हमें नहीं पता है, तो मिनिमम अगर हमें 3 पता होंगे तो हम इसका आंसर कर पाएंगे। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जो गस्टेटरी एरिया होगा वो टेस्ट को कंट्रोल करेगा, मोटर एरिया होगा वो वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, ऑल्फैक्टरी एरिया जो है वो स्मेल को कंट्रोल करेगा, ब्रोकाज एरिया वो स्पीच को कंट्रोल करेगा, और विजुअल एरिया जो कि ऑक्सीपिटल लोब में पाया जाता है वो विजन को कंट्रोल करेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जो मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल, बाय बाय।